हेलो दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने अक्षांश के बारे में चर्चा किया था। आज का जो टॉपिक है हमारा देशांतर रेखाओं के बारे में है। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं एक सरल भाषा में। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी या गोलार्ध पर खींची गई खड़ी रेखा को देशांतर कहते हैं। जैसे कि हम चित्र में देखें, ये हमारा एक गोलार्ध सपोज कीजिए गोलार्ध है, तो ये क्या है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर मान लिया। ये हमारा क्या है देशांतर रेखाएं हैं। नॉर्थ से साउथ पर खींची गई, नॉर्थ से लेकर साउथ तक खींची गई जो रेखाएं हैं समानांतर, उसको क्या कहते हैं देशांतर कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं हैं ये आपकी। ठीक है, हमने कल देखा कि ये हमारा गोलार्ध है अक्षांश, और ये जो है कि आपका क्षैतिज रेखा पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई थी। पश्चिम से पूरब की ओर जो खींची गई थी रेखाएं, उनको क्या कहा गया अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाओं में क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं देशांतर रेखाएं कह रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्या है पृथ्वी पर खींची गई लंबवत काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं देशांतर कहते हैं। ठीक है, देशांतर का फायदा क्या है, हम देशांतर क्यों पढ़ते हैं। तो देशांतर पढ़ने का फायदा ये है कि हमें अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या प्रधान यमोत्तर या फिर इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, किसको 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है आपका 0 डिग्री देशांतर है। पृथ्वी पर कितने देशांतर हैं, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर है, तो पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर है। 360 देशांतर है। अब 360 देशांतर क्या है किसे कहेंगे, तो आप इसमें देखिए मैप में देखिए बोर्ड पे कि जो ये रेखाएं हैं खींची गई, इन्हीं रेखाओं की संख्या क्या है 360 है। इन्हीं रेखाओं की संख्या क्या है 360 संख्या है। ठीक, उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय, ये क्या है 180 डिग्री देशांतर। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अब 180 डिग्री देशांतर कहाँ पर खींची गई है, तो ये खींची गई है आपका प्रशांत महासागर में बेरिंग जल संधि के पास। प्रशांत महासागर में क्या है भारतीय मानक समय रेखा का पता चलता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक का क्या है समय रेखा पता चलता है। भारतीय मानक समय रेखा को बताता है। भारतीय मानक समय रेखा को क्या करता है बताता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके उत्तर प्रदेश के क्या नाम है प्रयागराज के नैनी से होकर मिर्जापुर से होकर ये निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है 82.5 डिग्री देशांतर 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी से निकलती है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जाती है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा भारत हालांकि ये भारत समझ लेते हैं हम, मैप नहीं आता मेरे को बनाना, तो ये भारत है। यहाँ पे हमारा क्या है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमारा है मध्य प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश के नैनी से निकलता है और ऐसे क्या है काटते हुए निकलता है। तो हमारा पहले उत्तर प्रदेश पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर क्या पड़ेगा आंध्र प्रदेश। यानी कि ऐसे पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा को दर्शाता है, ये हमने जान लिया। और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका कहाँ पे, जो है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश के कहाँ से निकलता है ये हमने जान लिया कि प्रयागराज के नहर की 2 देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट का अंतर होता है। अब देशांतर के बीच की दूरी क्या है ये हम जान लेते हैं। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ये क्या है हमारी देशांतर रेखाएं। ये हमारी हो गई देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं ये बीच की जो जगह है इसकी जो क्या नाम है दूरी है 4 मिनट लगता है। इनके बीच की जो दूरी है 4 मिनट के अंतर पर होता है। ठीक है, फिर है हमारा 0 डिग्री देशांतर। कौन कौन राज्यों से कौन कौन देश से गुजरता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सी। तो पहला है आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अल्जीरिया, स्पेन आपका कहाँ पे है यूरोप में, माली, बर्किना फासो, घाना, टोगो। इन 8 देशों से क्या है 0 डिग्री देशांतर गुजरता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चित्र के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या प्रधान विमोत्तर किसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर आपका कहां से निकलता है। 0 डिग्री देशांतर आपका निकलता है बेरिंग जल संधि के पास से। यानी बेरिंग जल संधि वही जो अलास्का, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। ये हो गया आपका 0 डिग्री। इधर आपका है एशिया मान लीजिए और इधर आपका हो गया अमेरिका। ठीक, बीच से आपका ये बेरिंग जल संधि क्या है इन दोनों को डिवाइड करती है। यहां से निकलता है आपका मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा सीधा नहीं खींचा गया है। क्यों? क्योंकि सीधा खींचने का मतलब ये है कि एक ही समय को बार बार दोहरा दिया जाएगा, मतलब कि डबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया है बेरिंग जल संधि यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको क्या किया गया है 4 बार मोड़ा गया है। 4 बार क्या किया गया है इसको बीच से मोड़ दिया गया है। जहां जहां पे डबल इसका बन रहा होगा, जहां जहां पर डबल इसका समय यानी समय को दोबारा दर्शाने की जहां पे भी संभावना हुई होगी वहां पे क्या किया गया है इसको 4 बार मोड़ा गया ताकि एक ही समय को दोबारा दर्शाया ना जा सके। यानी कि मान लीजिए हम कोई एक समय है, इसी समय को दोबारा उसमें आने की संभावना ना हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके बारे में 0 डिग्री देशांतर। फिर होता है कि 0 डिग्री देशांतर किन महाद्वीपों के बीच से गुजरता है। तो 0 डिग्री देशांतर क्या है अटलांटिक महासागर के बीच से होकर गुजरता है और ये क्या करता है